बिहार में चाहे लोकसभा का चुनाव हो या फिर विधानसभा का, पिछले 5 दशक से बाहुबली इसमें निर्णायक भूमिका निभाते नजर आए हैं। शुरुआती दौर में नेता बाहुबलियों और दबंगों का इस्तेमाल चुनाव जीतने के लिए करते थे, लेकिन वक्त बदला और धीरे धीरे खुद बाहुबली चुनाव मैदान में उतरने लगे। राजनीति, रसूख और कुर्सी का प्रभाव बाहुबलियों के दिलो दिमाग पर ऐसा छाया कि आज तक उतरने को तैयार नहीं है। साल 2025 के विधानसभा चुनाव में भी बहुत सारे बाहुबली ऐसे हैं जो या तो खुद चुनावी मैदान में उतरे हैं या फिर अपने रिश्तेदारों को मैदान में उतारा है। नथुनिया के गुण टूटल ये राजा, जवनिया में गड़िया छूटल ये राजा। बड़ी धूमधाम से शादी मोर भइले, शादी होके पिया बम्बई चली गईले। अरे हमरो करम रहे फूटल ये राजा, जवनिया में गड़िया छूटल ये राजा। मारा है, को मारा है, गाड़ी चला है। पंजा को लंगड़ी में पहन लेता, रेलवे का रोड़ा रख लेता, एकदम फूल तैयारी। सूरज भान के यह था कि लड़ाई झगड़ा कैसे हो जाए तब वोट में ऐसे हो जाए। सूरज भान का ही खेला। 2 चीज किया गया, पैर में गोली मार करके गाड़ी चढ़ाया गया, एकदम प्रॉपर ये हत्या किया गया। चुनाव में हिंसा की कोई जरूरत नहीं है, या कभी भी किसी चीज का हम लोग हिंसा के पक्षधर नहीं रहे। लेकिन अभी आचार संहिता चल रही है, आचार संहिता है, चुनाव का समय है, फिर भी चुनाव के दौरान कैसे कुछ लोग जो है बंदूक गोली लेकर के घूम रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025। क्या लोग बंदूक बांटने का काम करते हैं मोकामा में? तेजस्वी आज मोकामा में कलम बांटने का काम करेगा, कलम बांटने का काम करेगा। मैदान में बाहुबलियों की हनक। जिंदाबाद, सरकार जिंदाबाद। की सरकार है, आज का प्रशासन है, यहाँ के लोकल प्रशासन है, और इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है इसका भी कोई पता नहीं। ये परिमंडल में से एक भी सीट अगर आरजेडी को गई तो विकास रुककर जंगल राज फिर से आएगा। अनंत ओसामा, वीणा शिवानी। जिंदाबाद, जिंदाबाद। वोटर के पास किस्मत की चाबी। चुनाव आयोग सही कदम उठाए और इससे जितने विस्तार में जानी चाहिए उतनी विस्तार से पक्ष विपक्ष चुनाव आयोग सभी दल के लोग बैठ के इस पे कानून करने।
बिहार की राजनीति में बाहुबलियों का प्रभाव कोई नई बात नहीं है। 1980 के दशक से लेकर आज तक बाहुबलियों की सियासी हैसियत लगातार बनी हुई है। कभी ये ताकत जाति समीकरणों के जरिए सियासत में जगह बनाती है, तो कभी सामाजिक सेवा के नाम पर जनता की सहानुभूति हासिल करती है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में भी ये परंपरा कायम है। प्रमुख राजनीतिक दलों ने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से बाहुबलियों या उनके परिवार के सदस्यों को टिकट देकर अपनी रणनीति को मजबूत करने की कोशिश की है। सबसे पहले बात आरजेडी की। आरजेडी हमेशा से ऐसे दबंग नेताओं का राजनीतिक आश्रय स्थल मानी जाती रही है। लालू यादव ने उन बाहुबलियों का खुले दिल से स्वागत किया जिनकी पकड़ अपने क्षेत्र में मजबूत रही हो। तेजस्वी के नेतृत्व में इस बार भी पार्टी ने कई पुराने बाहुबली परिवारों को टिकट दिया है। रघुनाथपुर से ओसामा शहाब, दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन के पुत्र ओसामा शहाब को आरजेडी ने टिकट दिया है। सीवान की राजनीति में यह नाम अब भी प्रभावशाली माना जाता है। मोकामा से वीणा देवी। राष्ट्रीय जनता दल ने इस बार सीवान से बाहुबली सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी को अपना टिकट दिया है। वीणा देवी का मुकाबला जेडीयू के बाहुबली नेता अनंत सिंह से होगा। मोकामा विधानसभा क्षेत्र में पिछले 5 चुनाव में अनंत सिंह और उनकी पत्नी चुनाव जीतते रहे हैं। नवादा से कौशल यादव। नवादा विधानसभा क्षेत्र से पिछले कई चुनाव से 2 बाहुबली चुनावी मैदान में उतरते रहे हैं। कौशल यादव और राज बल्लभ यादव के बीच चुनावी मुकाबला होता रहा है। इस बार नवादा विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी ने जेडीयू से आरजेडी में शामिल हुए कौशल यादव को अपना प्रत्याशी बनाया है, जहां उनका मुकाबला राज बल्लभ यादव की पत्नी से है। लालगंज से शिवानी शुक्ला। लालगंज विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी ने इस बार बाहुबली मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला पर अपना भरोसा जताया है। लालगंज सीट से मुन्ना शुक्ला और उनकी पत्नी अन्नू शुक्ला विधायक रह चुके हैं। इस बार मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला चुनावी मैदान में है, जहां उनका मुकाबला बीजेपी के वर्तमान विधायक संजय सिंह से है। बेलागंज से विश्वनाथ सिंह। बेलागंज से आरजेडी ने फिर से बाहुबली सुरेंद्र यादव के पुत्र विश्वनाथ यादव को टिकट दिया है। सुरेंद्र यादव बेलागंज विधानसभा क्षेत्र से 7 बार विधायक चुने जा चुके हैं। जहानाबाद से सांसद चुने जाने के बाद उपचुनाव में उनके पुत्र विश्वनाथ यादव को टिकट दिया गया था, लेकिन उपचुनाव में उनकी हार हो गई थी। इस बार भी विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने सुरेंद्र यादव के पुत्र को ही अपना उम्मीदवार बनाया है। जोकीहाट से शाहनवाज आलम। जोकीहाट विधानसभा क्षेत्र तस्लीमुद्दीन का गढ़ हुआ करता था। 2020 विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने यहां से तस्लीमुद्दीन के बड़े बेटे सरफराज आलम को अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन इस सीट पर उनके छोटे भाई शहनाज आलम ने एआईएमआईएम के टिकट पर जीत हासिल की। बाद में शाहनवाज आलम आरजेडी में शामिल हो गए। इस बार आरजेडी ने उन्हें जोकीहाट से अपना उम्मीदवार बनाया है। मटिहानी से बोगी सिंह। मटिहानी विधानसभा क्षेत्र से इस बार आरजेडी ने कभी जेडीयू के बाहुबली नेता रहे बोगो सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। पिछली बार बाबू सिंह को विधानसभा चुनाव में एलजेपी के राजकुमार सिंह से हार का सामना करना पड़ा था। जेडीयू से टिकट नहीं मिलने के कारण वे आरजेडी में शामिल हुए और इस बार लालटेन के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं। रुपौली से बीमा भारती। आरजेडी ने रुपौली विधानसभा क्षेत्र से कभी जेडीयू की विधायक और पूर्व मंत्री रही बीमा भारती को अपना उम्मीदवार बनाया है। बीमा भारती के पति अवधेश मंडल की गिनती कोसी क्षेत्र के बड़े बाहुबली में होती है। बीमा भारती 2024 लोकसभा चुनाव में आरजेडी की टिकट पर पूर्णिया से चुनाव लड़ी थी। इसके बाद बिहार विधानसभा के उपचुनाव में रुपौली विधानसभा से उपचुनाव में उनकी हार हुई।
निर्दलीय शंकर सिंह ने उन्हें चुनाव में पराजित किया। एक बार फिर से आरजेडी ने विधानसभा के चुनाव में उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है। दानापुर से रीतलाल यादव। आरजेडी ने दानापुर से एक बार फिर से बाहुबली रीतलाल यादव पर अपना भरोसा जताया है। आरजेडी के टिकट पर वे फिर से चुनाव मैदान में हैं। हालांकि वो अभी जेल में बंद हैं, लेकिन उनका इस बार मुकाबला बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद रामकृपाल यादव से होगा। वारिसलीगंज से अनीता देवी। राष्ट्रीय जनता दल ने वारिसलीगंज से बाहुबली अशोक महतो की पत्नी को अपना उम्मीदवार बनाया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी आरजेडी ने अनीता देवी को मुंगेर से अपना लोकसभा का उम्मीदवार बनाया था। हालांकि उस चुनाव में उनकी हार हुई थी। जेडीयू के टिकट पर बाहुबली। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जेडीयू की जो लिस्ट जारी की है, उसमें कई बाहुबलियों और उनके परिजन के नाम शामिल हैं। इस लिस्ट में ऐसे दबंगों के नाम भी हैं जो जेडीयू के टिकट पर कई बार चुनाव जीतते रहे हैं। मोकामा से अनंत सिंह। बिहार की राजनीति में छोटे सरकार के नाम से मशहूर अनंत सिंह का एक अलग ही रुतबा है। आज भी मोकामा विधानसभा में छोटे सरकार का प्रभाव कायम है। 2020 के विधानसभा चुनाव में अनंत सिंह मोकामा से निर्दलीय चुनाव जीते थे। बाद में हुए चुनाव में उनकी पत्नी नीलम देवी एचडी की टिकट पर चुनाव जीती थीं। अभी हो रहे विधानसभा चुनाव में अनंत सिंह को जेडीयू ने मोकामा से अपना उम्मीदवार बनाया है। इस विधानसभा चुनाव में उनका मुकाबला एक समय के बड़े बाहुबली रहे सूरजभान सिंह की पत्नी वीना देवी के साथ हो रहा है। नवीन नगर से चेतन आनंद। औरंगाबाद की नवीन नगर सीट से जेडीयू के बाहुबली आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद को उम्मीदवार बनाया गया है। चेतन आनंद बिहार के बाहुबली आनंद मोहन के बड़े बेटे हैं। आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद वर्तमान में शिवहर लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। 2020 विधानसभा चुनाव में चेतन आनंद शिवहर विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए थे। इस बार होने वाले विधानसभा चुनाव में चेतन आनंद ने अपना विधानसभा क्षेत्र बदलकर नवीन नगर से चुनाव लड़ने का फैसला किया। कुचायकोट से अमरेंद्र पांडे। गोपालगंज के कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र से जेडीयू ने एक बार फिर से अमरेंद्र पांडे और पप्पू पांडे पर अपना भरोसा जताया है। अमरेंद्र पांडे 3 बार यहां से विधायक रहे हैं। इस बार भी जेडीयू ने अपना उम्मीदवार बनाया है। नवादा से विभा देवी। नवादा विधानसभा क्षेत्र से जेडीयू ने बाहुबली राजबल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी को अपना उम्मीदवार बनाया है। विभा देवी वर्तमान में नवादा की विधायक है। 2020 के विधानसभा चुनाव में वो आरजेडी के टिकट पर यहां से चुनाव जीती थी, लेकिन पिछले साल बहुत परीक्षण के दौरान उन्होंने जेडीयू का साथ दिया। इस बार जेडीयू ने राजबल्लभ यादव की पत्नी पर अपना भरोसा जताया है। इस बार उनका मुकाबला कभी जेडीयू के नेता रहे और बाहुबली नेता कौशल यादव के साथ हो रहा है। बेलागंज से मनोरमा देवी। बेलागंज विधानसभा क्षेत्र से जेडीयू ने फिर से बाहुबली बिंदी सिंह की पत्नी मनोरमा देवी को अपना उम्मीदवार बनाया है। इसी साल हुए विधानसभा के उपचुनाव में मनोरमा देवी ने आरजेडी के बाहुबली नेता सुरेंद्र यादव के पुत्र विश्वनाथ सिंह को चुनाव में पराजित कर जीत हासिल की थी। मटिहानी से राजकुमार सिंह। मटिहानी विधानसभा क्षेत्र से जेडीयू ने कभी बेगूसराय और उसके आसपास के सबसे बड़े बाहुबली रहे कामदेव सिंह के बेटे राजकुमार सिंह को अपना टिकट दिया है। राजकुमार सिंह ने 2020 विधानसभा चुनाव में यहां से एलजेपी के टिकट से जीत हासिल की थी। उन्होंने बाहुबली जेडीयू नेता बोगो सिंह को चुनाव में पराजित किया था। बाद में वो जेडीयू में शामिल हो गए। इस बार जेडीयू ने राजकुमार सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। राजकुमार
रुपोली से शंकर सिंह। रुपोली विधानसभा क्षेत्र से जेडीयू ने बाहुबली शंकर सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। शंकर सिंह ने विधानसभा के उपचुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़कर आरजेडी की प्रत्याशी बीमा भारती को पराजित किया था। बाद में शंकर सिंह जेडीयू में शामिल हो गए और इस बार जेडीयू ने उन्हें रुपोली से अपना उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी और एलजेपीआर से बाहुबली उम्मीदवार। बाहुबली उम्मीदवारों के मामले में बीजेपी और चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर भी पीछे नहीं है। बीजेपी और चिराग पासवान ने भी कई बाहुबलियों और उनके परिजनों को उम्मीदवार बनाया है। तरारी से प्रशांत विशाल। तरारी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी ने बाहुबली सुनील पांडे के बेटे प्रशांत विशाल को फिर से अपना उम्मीदवार बनाया है। लोकसभा चुनाव के बाद हुए बिहार विधानसभा के उपचुनाव से पहले सुनील पांडे और उनके बेटे प्रशांत विशाल बीजेपी में शामिल हुए थे। उपचुनाव में बीजेपी ने प्रशांत विशाल को तरारी से अपना उम्मीदवार बनाया और उनकी जीत हुई। इस बार भी बीजेपी ने प्रशांत विशाल को यहां से अपना उम्मीदवार बनाया है। शाहपुर से राकेश ओझा। शाहपुर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी ने बाहुबली नेता रहे स्वर्गीय विशेश्वर ओझा के बेटे राकेश ओझा को अपना उम्मीदवार बनाया है। शाहपुर विधानसभा क्षेत्र से विशेश्वर ओझा के छोटे भाई भुअर ओझा की पत्नी मुन्नी देवी विधायक हुआ करती थीं। विशेश्वर ओझा की हत्या के बाद पहली बार बीजेपी ने उनके बेटे को अपना उम्मीदवार बनाया है। ब्रह्मपुर से हुलास पांडे। ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र से चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने बाहुबली हुलास पांडे को अपना उम्मीदवार बनाया है। हुलास पांडे बीजेपी के बाहुबली नेता सुनील पांडे के छोटे भाई हैं। हुलास पांडे का अपना दबदबा पहले से रहा है। बिहार चुनाव के लिए बिसात बिछ चुकी है।
पिछले कई दशकों की तरह इस बार भी असेंबली इलेक्शन में कई बाहुबली दांव ठोक रहे हैं। वहीं कई दबंग नेताओं के बेटे बेटियां भी चुनावी दंगल में ताल ठोक रहे हैं। जनबल के साथ धनबल के मेल ने इन नेताओं को जनता के बीच चर्चा का विषय बना दिया है। बाहुबलियों के साथ नई पीढ़ी के वारिसों के रंग ढंग के अलावा इनकी घोषित जायदाद भी अब चर्चा में है। रिपोर्ट देखिए। बाहुबलियों की दूसरी पीढ़ी का दौर। बिहार की राजनीति में बाहुबलियों की दिलचस्पी कोई नई बात नहीं है। 80 के दशक से शुरू हुआ ये दौर अब बाहुबलियों की नई पीढ़ी तक पहुंच गया है। विशेषज्ञों के मुताबिक राजनीति में बाहुबलियों को तरजीह देना दुर्भाग्यपूर्ण है। 80 के दशक में ये बाहुबली राजनीति को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते थे। 90 के दशक के बाद बाहुबलियों की राजनीति में प्रत्यक्ष रूप से एंट्री हुई। इसके बाद 2 दशक तक ये दबंग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बिहार की राजनीति को प्रभावित करते रहे हैं। आजादी के बाद बिहार की राजनीति जनबल के माध्यम से शुरू हुई थी, लेकिन बाद में ये धनबल और बाहुबल पर आकर टिकी। 80 के दशक में वीर महोबिया, सरदार कृष्णा और वीर बहादुर सिंह जैसे लोग चुनाव जीत कर आए। जो लोग बंदूक के सहारे नेताओं को विधानसभा भेजा करते थे, उन लोगों ने सोचा कि बंदूक का सहारा लेकर वो खुद विधानसभा पहुंच सकते हैं। इस तरीके से बाहुबलियों की राजनीति में एंट्री हुई। गठबंधन की राजनीति में कांग्रेस नेता भी कई बाहुबलियों के लिए वोट मांगते नजर आ रहे हैं। बाहुबलियों को उनकी जाति के लोग तरजीह देते हैं। राजनीतिक दलों की मजबूरी का फायदा उठाकर ये बाहुबली न केवल पार्टी पर हावी होते हैं, बल्कि समाज के प्रतिनिधित्व की भी बात करने लगते हैं। समाज भी लोगों की जाति का चेहरा देखकर उसे अपना समर्थन देता है और ये लोग न केवल राजनीति में अगवा बनते हैं, बल्कि समाज में भी अगवा बनने का प्रयास करते हैं। बिहार की सियासत में बाहुबलियों का प्रभाव दशकों पुराना है, लेकिन अब उनकी दूसरी पीढ़ी के उदय ने इस परंपरा को नया रूप दे दिया है। सभी प्रमुख दल इस रणनीति का हिस्सा बन चुके हैं, जिससे सवाल उठता है कि क्या बिहार की राजनीति कभी बाहुबल और धनबल से मुक्त हो पाएगी? समाज और मतदाताओं को ये तय करना होगा कि वे ऐसी राजनीति को कितना बढ़ावा देना चाहते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 अपने परवान पर है। हमेशा की तरह बिहार चुनाव में बाहुबलियों की चर्चा हो रही है। हालांकि इस बार के चुनाव में कुछ बाहुबली खुद मैदान में हैं, तो कुछ ने पत्नी या किसी रिश्तेदार को चुनावी मैदान में उतारकर पर्दे के पीछे से राजनीतिक हैसियत दिखाने का प्रयास किया है। ऐसे में आपको हम थोड़ा फ्लैशबैक में लिए चलते हैं। बात है 2000 की, जब बिहार में हुआ विधानसभा चुनाव बाहुबलियों के लिए सबसे ज्यादा मुफीद रहा था। साल 2000 के बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान झारखंड भी इसी प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। 2000 में हुए विधानसभा चुनाव में बिहार के अलग अलग हिस्सों से अच्छे खासे बाहुबलियों ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जीत दर्ज की थी। जानने वाली बात यह है कि 2000 में जहां तमाम बाहुबलियों समेत 20 निर्दलीय चुनाव जीतकर विधायक बने थे, 2020 का चुनाव आते आते निर्दलीय प्रत्याशियों के जीतने का सिलसिला सिमटते हुए एक पर आ टिका। – 2020 के चुनाव में चकाई विधानसभा सीट से सुमित सिंह इकलौते निर्दलीय प्रत्याशी विधानसभा पहुंच पाए। 2025 में सुमित सिंह जेडीयू के टिकट पर मैदान में उतरे हैं। 2020 के बिहार चुनाव में जीतने वाले ज्यादातर निर्दलीय विधायक बाहुबली थे। इसमें थे राजन तिवारी, सूरज सिंह उर्फ सूरजभान सिंह समेत कई बाहुबली उस समय जेल में रहते हुए चुनाव जीत गए थे। उस समय बिहार विधानसभा की स्ट्रेंथ 324 विधायकों की थी। चुनाव में समता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा था। समता पार्टी को 34 सीटें आई, बीजेपी ने 67 सीटें जीती, 21 सीटें जनता दल सेकुलर और जनता दल यू के उम्मीदवारों ने जीती थी। बाद में बीजेपी को छोड़कर इन तमाम दलों के आपस में विलय से जनता दल यूनाइटेड बनी। इस तरह एनडीए को कुल 122 सीटें मिली थी। दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी ने 124 सीटें जीती थी। 324 सीटों वाली विधानसभा में बहुमत का अंतर 163 था और इस जादुई आंकड़े को न तो एनडीए गठबंधन और न ही आरजेडी छुपाई थी। उस समय केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार थी।
इस वजह से एनडीए ने पहले सरकार बनाने का दावा पेश किया। उस समय नीतीश कुमार समता पार्टी के नेता थे और केंद्र में कृषि मंत्री भी थे। अटल बिहारी वाजपेयी की सलाह पर 3 मार्च 2000 को नीतीश कुमार को बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। नीतीश कुमार की सरकार के लिए बहुमत का जुगाड़ करने का जिम्मा बिहार बीजेपी के संस्थापक सदस्य कैलाशपति मिश्र को सौंपा गया। कैलाशपति मिश्र ने भी इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए सबसे पहले जीत कर आए 20 निर्दलीय विधायकों की ओर रुख किया। इसके लिए कैलाशपति मिश्र चुनाव जीतने वाले बाहुबलियों से मिलने जेल तक पहुंचे। बताया जाता है कैलाशपति मिश्र के अथक प्रयास से 20 से 15 निर्दलीय विधायकों को नीतीश कुमार का समर्थन देने के लिए राजी कर लिया गया था। 10 मार्च को नीतीश कुमार बहुमत साबित करने के लिए विधानसभा में पहुंचे थे। नीतीश कुमार जैसे ही विधानसभा में पहुंचे, वहां देखा कि कई बाहुबली पहले से उनके चैम्बर में पहुंचे हुए थे। वे सीधे जेल से ही विधानसभा में नीतीश कुमार को सपोर्ट करने पहुंचे थे। कई बाहुबलियों ने नीतीश कुमार के साथ अपनी तस्वीरें क्लिक करवा ली। अपने कक्ष में इतने सारे बाहुबली विधायकों को देखकर नीतीश कुमार थोड़े असहज हो गए। उधर एक दूसरे बाहुबली नेता कांग्रेस और कुछ अन्य छोटे दलों के विधायकों को कैद में रखे हुए थे ताकि नीतीश कुमार बहुमत साबित नहीं कर पाए। आखिरकार नीतीश कुमार ने बहुमत परीक्षण से पहले ही जोड़ तोड़ करके सरकार चलाने से मना कर दिया और 10 मार्च 2000 को महज 7 दिनों के कार्यकाल का द एंड कर दिया। उस समय सूरजभान सिंह, विजय शुक्ल और मुन्ना शुक्ला, राजन तिवारी, दद्दन पहलवान, नरेंद्र सिंह सरी के बाहुबलियों ने न केवल खुद नीतीश कुमार को सपोर्ट किया था, बल्कि अपने प्रभाव से दूसरे विधायकों को भी अपने साथ लाने की भरसक कोशिश की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। बिहार में 80 के दशक से ही राजनीति में बाहुबलियों का प्रभाव बढ़ता गया। आज 45 साल बाद भी बिहार विधानसभा का चुनाव बाहुबलियों से अछूता नहीं है। इस बार भी कई बाहुबली या उनके परिवार का कोई ना कोई सदस्य चुनावी मैदान में दांव आजमा रहा है। चुनाव के हर क्षेत्र में बाहुबलियों का प्रभाव साफ नजर आ रहा है, चाहे वो राजनीतिक शक्ति, जाति समीकरण या पारिवारिक विरासत हो। ये उम्मीदवार चुनावी रणभूमि को बेहद प्रतिस्पर्धी और जटिल बना रहे हैं। कई सीटों पर यह मुकाबला केवल पार्टी की लड़ाई नहीं बल्कि साख, दबदबे और व्यक्तिगत शक्ति का सवाल बन गए।